काम आपने आज तक 2 टके का नहीं किया। 75 साल हो गए, ना मोबाइल फोन बना सकते हो, ना एक गाड़ी बना सकते हो। मेरी बातें कड़वी लगती है ना। इंडिया वालों को मैं मना करता हूं, खबरदार मेरी क्लिप नहीं चलाया करो अपने मुल्क के अंदर। आपका एंकर नहीं हूं मैं, अपना एंकर हूं, अपने मुल्क का। समझ में आई ना? शोर मचाऊंगा अपने घर में मचाऊंगा। ये अंदाजा लगाएं, 2023 है, ये 21वीं सदी है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है। किन चीजों के पीछे लोगों को लगा दिया गया, या क्या आर्गुमेंट हमारे मीडिया के अंदर या पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है? हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हम क्या आर्गुमेंट दुनिया को बेच रहे हैं? हमारी बहस क्या है? हमारी मालूमात क्या, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? हमारी अखबारात और टेलीविजन क्या दे रहे हैं हमें? हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं? वो यानी इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो दुनिया के ग्लोबल स्पेस रेस में के अंदर शामिल हो गया है। वो अपने चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। और यहां पर जो हमारा चंद्रयान 14 लैंड करना था आज से 1.5 साल पहले, उनसे अभी तक लैंडिंग नहीं हो रही। तो सर, हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो, आपके सर्वाइवल का ये इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं, सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? चीनी ले आए। चीनी ले आए। 4 मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए इट इज कहते हैं ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। इंडिया से हम आगे थे 80 की दिहाई में। क्यों आगे थे? किसी ने पूछा हम 80 की दिहाई में क्यों आगे थे इंडिया से? नोटू पकड़ रहे थे हम, वेस्ट नोटू दे रहा था, येलो नोटू, येलो नोटू, येलो। रूस को शिकस्त देने के लिए नोटू मिल रहा था, ये नोटू पकड़ा, ये पाकिस्तान नोटू पकड़ रहा था और वहां पे अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। हर दफा निकल आते हो बाहर फलस्तीन के लिए। कभी फलस्तीनियों के यहां देखा कोई तक जुलूस निकला कश्मीर के लिए? अरब लोग मुंह भी नहीं लगाते तुम्हें, ऐसे ही बिला वजह डिस्को डांस कर रहे हैं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बारात के आगे नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ दी। बताओ मुझे, कभी देखा आपने किसी अखबार के अंदर आया कि फिलिस्तीन के अंदर जुलूस निकला, नाबलूस में जुलूस निकला, उन्होंने कहा कश्मीर आजाद करो? कहा किसी ने? अपन बाबू नोटू का गेम है, नोटू का गेम है। जिसके पास नोटू है उसको सलाम करते हो। जय हिंद दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान आर्थिक रूप से ही कंगाल मुल्क नहीं है, जहनी और मानसिक तौर पर भी पूरा पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है। पाकिस्तान की सरकार अपने चांद वाले झंडे को भारत के झंडे से ऊंचा करने में लगी है, लेकिन इन जाहिलों को कहाँ पता है कि भारत का झंडा चांद तक पहुँच चुका है। ये जाहिल कभी अपने झंडे को चांद तक नहीं ले जा सकते। दोस्तों, भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद अब 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। जो मुल्क 76 साल से तबाह हो, IMF की ऑक्सीजन से सांस ले रहा हो, वो मुल्क भारत को नसीहत दे रहा था कि भारत कहाँ पैसा खर्च करे और कहाँ ना करे। पाकिस्तान पहले तो अपनी आवाम के लिए रोटी का बंदोबस्त करे, उसके बाद भारत के स्पेस प्रोग्राम पर कमेंट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के लिए तो स्पेस प्रोग्राम है ही नहीं। कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत की तरक्की से सीखना चाहिए। दोस्तों, ये मुल्क क्या तरक्की करेगा जो अपनी किताबों में हिंदू और यहूदियों के खिलाफ नफरतें पढ़ा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो ग्लोबल खबर बनी वो हमारे पड़ोसी मुल्क से थी, जहां पर एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। बड़ा जबरदस्त तगड़ा स्पेस मिशन है, इंडिया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। लाइव ट्रांसमिशन हुई, मीडिया पर खबरें चली, वहां की पॉलिटिकल क्लास, वहां की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां की जो एथलीट्स हैं, वहां की जो साइंटिस्ट हैं, उन सब ने मिलकर, अकादमिया ने मिलकर मुबारकबाद दी और इस चीज को सेलिब्रेट किया। ये इंडिया के अंदर हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ, और वहां पर ये सारी सेलिब्रेशन जारी है। पाकिस्तान के अंदर किस चीज पर मुबारकबाद दी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे वजीर आजम साहब सामने खड़े होते हैं और कहते हैं जी IMF से हमें कर्जा मिल गया और सूद समेत हमने ये कर्जा अदा करना है। तालियां। ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत को $100 अरब का नुकसान हो गया, टोटल बकवास है। कोई $100 अरब का नुकसान नहीं हुआ। सैलाब आया, पाकिस्तान की मईशत को $25 अरब का, बकवास है टोटल। कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं यार, हमारी मईशत का पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था। टोटल बेड़ा ही गर्क चल रहा है। एक तरफ
हमारा हमसाया मुल्क है जिसने 615 करोड़ खर्च किए चंद्रयान 3 मिशन पर, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसीलिए खर्च कर रहे हैं ताकि हम 14 अगस्त को बॉर्डर पर भारत से ऊंचा झंडा डिस्प्ले कर सकें। पाकिस्तान की मईशत का कल भी बेड़ा गर्क था, आज भी बेड़ा गर्क है, मुस्तकबिल का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूं। और अगर बेड़ा गर्क है ना, तो जितना बेड़ा गर्क है बस उतना ही बेड़ा गर्क है, उससे ज्यादा भी नहीं हुआ, उससे कम भी नहीं हुआ। आपको वो कहते 76 साल से आप लंदन में ही प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, इधर उधर दुबई में ही करना है तो करो फिर। ये मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? हम तो, हमारे जैसे लोग तो देखे ना, मैं यहां अमेरिका में क्यों हूं, सबसे बड़ी वजह ये है मुझे रिजेक्ट किया गया। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ मैं आज भी जाऊंगा चपड़ासी को ना रखे वहां। यू मिस द बस। इतना नोटू मिलना था, यकीन करो सड़कों पे नोटू पड़ा हुआ होता। आपका काम वहां काबुल जाके ये नहीं था एवरीथिंग विल बी ओके। आपका काम ये था कि आप वहां जाके कहते कि भाई हम नुमाइंदे हैं वेस्ट के, हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। नोटू कैसे नहीं मिलता? बच्चे भूखे सोएं ये बेहतर है। अरे काहे की गैरत? उस बाप की क्या गैरत जिसका बच्चा भूखा सोए रात को? वह बगैरत है। मैं क्लियर बात कर रहा हूं। गैरतमंद वो नहीं होता जो बच्चे को भूखा सुला दे, गैरतमंद वो होता है जो बच्चे को खाना खिला के सुलाए। फिर मेरे से बातें सुनते हो आप लोग कि ये क्या आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी जुबान में आप बहुत बड़े भंडारी हैं। हमारी मीडिया की जुबान होती है ना, उसमें हम कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा कोई ब्लेंडर मारता है ना, हम उसको कहते हैं ये भंडारी है। तो आप मिनहसल कौम बहुत बड़े भंडारी हो। पाकिस्तान को IMF से कर्जा मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस डे के लिए 500 फुट ऊंचा पाकिस्तान का झंडा तैयार करने में मसरूफ हो गई है, जिसकी कीमत 40 करोड़ है। हमने IMF से कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई मौशत को बचा सकें, लेकिन हम किसी और ही तरफ निकल गए हैं। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है। और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1, वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद। बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी फिर ये सवाल करेगी, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पे नीचे ही रखना चाहते हैं। बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं इंडिया से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे IT नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बस हमारी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत हो गई और कर्जा लेने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तालियां। यानी मैं देख रहा था आज से 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर कर रहे थे, और उस तकरीर में वो कहते हैं कि मैं एड़ियां रगड़ता रहूंगा और मुझे यकीन है कि चश्मा पानी का यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से फूटेगा। और इसके ऊपर भी वहां पर जितने हाजिरीन थे, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा तालियां, इसके ऊपर भी जनाब तालियां बजाए, और हाथ सबने कूटे और लगातार हाथ कूटते रहे जनाब, इसके ऊपर तालियां बजाए।